अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड आई होप कि आप लोगों ने अपना जो प्रीवियस लेसन है वो अच्छे से लर्न किया होगा। इन आवर टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द लास्ट टू ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री विच आर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। I have made an outline of today's lecture. First, environmental chemistry. नेम से ही जाहिर हो रहा है environmental है, मीन्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो एनवायरनमेंट के साथ डील करती है। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है? हमारा जो माहौल है उसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? नंबर 1 पे स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट किन चीज़ों से मिलकर बना है, प्लस इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, कि ह्यूमन जो हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट पे क्या असरात होते हैं। दो चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, एनवायरनमेंट किन चीज़ों से मिलकर बना है? दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, उनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और जो नॉन लिविंग होते हैं कंपोनेंट्स, उनको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब लिविंग कंपोनेंट्स में क्या है? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब क्या हैं? लिविंग कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं? जो सॉइल है, ऑक्सीजन है, हमारी जो एयर है, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। अब हम इन कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं और इनकी वजह से एनवायरनमेंट के इन कंपोनेंट्स पे ह्यूमन के क्या एक्टिविटीज़ के असर होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं। एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में हम इसको डिस्कस करते हैं। बुक से देख लेते हैं हम। एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री डेफिनेशन है पहले, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, एक चीज़ क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। यहाँ तो होगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट आगे क्या है? स्कोप है, कि जो एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री है उसकी क्या एप्लीकेशंस है, क्या स्कोप है। एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस। ठीक है, जो अदर ब्रांचेस हैं साइंस की, उसके साथ भी ये रिलेट करती है, उसके साथ इसका ताल्लुक है। कैसे है? लाइक बायोलॉजी। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था ना, लिविंग कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, ह्यूमन बींग्स हैं और जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो इनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस में स्टडी करते हैं? बायोलॉजी में। तो एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ रिलेट करती है। जियोलॉजी, जियोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमारे जो अर्थ है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था और ये अर्थ की जो कंपोजिशन है वो क्या है। तो जियोलॉजी और एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। इकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, हमारे जो डिफरेंट इकोसिस्टम हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है ये भी। तो इकोलॉजी में सॉइल है और वाटर, ये एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री इन सब के साथ डील करती है। द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। अब जो एनवायरनमेंट की स्टडी है, या जो एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी अगर केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो वो क्यों हमारे बारे में जानना ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो हमारा एनवायरनमेंट है इसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, और प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट दी पोल्यूशन। अब वाटर है या सॉइल की पोल्यूशन है या एयर पोल्यूशन है, उसकी वजह से क्या है? एनवायरनमेंट को इफेक्ट होता है। अगर हम उन इफेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं तो फिर हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री का ये स्कोप आ गया, डेफिनेशन प्लस स्कोप। नेक्स्ट जो हमने ब्रांच डिस्कस करनी है डेट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? इसमें भी अगेन दो तरह की चीज़ें होती हैं। सेपरेशन, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सैंपल एंड एनालिसिस। एनालिसिस किसको बोलते हैं? उसकी तहकीक करना कि वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है। फर्स्ट हम क्या करते हैं? एक सैंपल है, हम उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं और फिर हम उसको एनालाइज करते हैं कि वो किन चीज़ों से कितनी क्वांटिटी में मिलकर बना है। इसको आप एग्जांपल से अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जांपल एक बीकर है, हमने इसमें एक सैंपल लिया। अब सैंपल कौन सा है? वाटर है, शुगर है और सैंड है। अब आपको पता है अगर हम इन तीनों चीज़ों को ऐड करें तो जो शुगर है वो तो वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन जो सैंड है, जो रेत है, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होती। अब सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, ये तीनों क्या है? एक जो सैंपल है उसके कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करेंगे? इन तीनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। अब अगर हम देखें कि इसमें कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं,
इस सैंपल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए पहले हम फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है। फिल्टर पेपर के ऊपर से हम ये जो सैंपल है इसको पास करेंगे तो क्या होगा कि वाटर और जो शुगर है वो फिल्टर पेपर से पास कर जाएगी, सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। अब क्या हो गया, सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट हो गए फिल्ट्रेशन से। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया था, वाटर और शुगर का सोल्यूशन। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक टेक्निक यूज करेंगे केमिस्ट्री की, बॉइलिंग। बॉयल करेंगे तो जो वाटर होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा और सॉरी यहाँ पे सैंड का है, यहाँ पे आ जाएगी शुगर। जो शुगर है वो रेजिड्यू की फॉर्म में इसके यहाँ पे रह जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, तीनों जो हैं कंपोनेंट्स उनको सेपरेट कर लिया। ये हो गई सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सैंपल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस का। एनालिसिस बोलते हैं तहकीक करना, कि उनको जांचना। सारा जो कंपोनेंट्स हैं दो तरह की होती हैं एनालिसिस, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का क्या मतलब है कि हमने आइडेंटिफाई करना है सब्सटेंसेस को। एक जो सैंपल है उसके सब्सटेंसेस को हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक सैंपल था, हमें नहीं पता था कि इसमें ये तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। हमने क्या किया, तीनों को सेपरेट कर लिया। सैंड पार्टिकल जो अलग हो गए, शुगर और जो वाटर है उनको हमने सेपरेट कर लिया। तो ये इसकी क्या हो गई, क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि वो तीन चीजें कौन सी हैं, वाटर है, शुगर है और सैंड है। ये हमारे पास आगे उसकी कंपोजिशन। क्वांटिटेटिव में देखना है कि हमने ईच कंपोनेंट की कितनी क्वांटिटी यूज हुई थी उस सैंपल में। जैसे अगर सैंड है तो हम क्या करेंगे, उसका मेजर कर लेंगे कि इसका वेट कितना है, ठीक है, कितने अमाउंट में हमने सैंड यूज की। वाटर और जो है शुगर, ईच कंपोनेंट के जो है हम अमाउंट को, क्वांटिटी को मेजर करेंगे। बुक से देख लेते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री डेफिनेशन है पहले। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन। पहले क्या है, सेपरेशन एंड देन एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। हम क्यों कर रहे हैं सेपरेशन और एनालिसिस, ताकि हम उसके जो कंपोनेंट्स हैं सैंपल के वो किन चीजों से मिलकर बना है उनको आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ तक होगी इसकी डेफिनेशन। द सेपरेशन इज कैरिड आउट प्रायर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। प्रायर का मतलब होता है पहले। अब किससे पहले, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने से पहले हम सेपरेशन करेंगे, ठीक है। सेपरेशन इज कैरिड आउट प्रायर, सेपरेशन पहले होती है और उसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आपको आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आप इसकी डेफिनेशन देख लें क्वालिटेटिव एनालिसिस की क्या है। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। क्वालिटेटिव में क्या होता है, आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई करते हैं हम, पहचान करते हैं सब्सटेंस की, ठीक है। आइडेंटिटी में क्या है, कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज, कि वो जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या है। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। जबकि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसमें हमने हर जो कंपोनेंट है उसकी अमाउंट को डिटरमिन करना है जो सैंपल में प्रेजेंट है। Hence, in this branch, different techniques and instruments used for analysis are studied. अब जैसे आपको अभी मैंने बताया था कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम यूज करते हैं, ठीक है, या बॉइलिंग का करते हैं। इससे ना डिफरेंट टेक्निक्स हैं सेपरेशन के लिए हम यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, उन टेक्निक्स को भी स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, और उनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं हम उनको भी डिस्कस करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। स्कोप क्या है, द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स फूड को अगर हमने एनालिसिस करनी है कि आया ये फूड हमारे यूजेबल है। जैसे अगर हम कैन फूड यूज करते हैं जो स्टोर्ड फॉर्म में होती है, हमने देखना है कि हम उसको कितनी देर के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो भी किस में है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। फूड से रिलेटेड है वाटर, कि हम वाटर को उसकी एनालिसिस करें कि ये पीने के काबिल है भी कि नहीं, ठीक है, वाटर एनालिसिस से रिलेटेड होगी। एनवायरमेंट से रिलेटेड कि यहाँ पे पोल्यूशन कितनी है, हम उसका एक सैंपल लेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। या सॉइल का एक सैंपल ले लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि वो उसकी जो पीएच है यानी कि वो ज़्यादा एसिडिक तो नहीं है, वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर सकती हैं। क्लिनिकल एनालिसिस क्या है, जो मेडिसिन से रिलेटेड है, वहाँ पे भी हम ये एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। सो आज के टॉपिक में हमने क्या देखा है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन और उसके बाद उसका स्कोप देखा है। एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की हमने एनालिसिस की डेफिनेशन देखी है, और लास्ट में हमने इसका स्कोप देखा है।
So your today's diary is environmental chemistry and analytical chemistry to learn.